एक उच्च ब्राह्मण परिवार का नेता जिसने धर्मनिरपेक्ष समाज बनाया। एक पिछड़े समाज का नेता जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए क्या है इन दोनों के आदर्श और विचार। पंडित नेहरू vs मोदी। नेहरू और मोदी दोनों बहुत अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। एक धनी और प्रभावशाली परिवार में जन्मे नेहरू एक प्रमुख वकील और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। उनके परिवार का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का एक लंबा इतिहास था और वे देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में गहराई से जुड़े हुए थे। दूसरी ओर, एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक चाय विक्रेता थे और मोदी गरीबी और सीमित संसाधनों की चुनौतियों का सामना करते हुए बड़े हुए। अपनी बिल्कुल भिन्न परवरिश के बावजूद नेहरू और मोदी दोनों देशभक्ति की प्रबल भावना और अपने देश की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित थे। नेहरू की विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि ने उन्हें छोटी उम्र से ही बौद्धिक और राजनीतिक चर्चाओं से अवगत कराया, जिससे उनकी विचारधाराओं को आकार मिला और सामाजिक न्याय के प्रति उनके जुनून को बढ़ावा मिला। इसके विपरीत, मोदी की विनम्र उत्पत्ति ने उनमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प पैदा किया। ये विपरीत पृष्ठभूमि बाद में उनकी नेतृत्व शैली और शासन के दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगी। नेहरू और मोदी दोनों ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके अनुभव काफ़ी भिन्न थे। एक धनी परिवार से होने के कारण नेहरू की भारत और विदेश दोनों में सर्वश्रेष्ठ स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच थी। उन्होंने इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उन्हें विषयों और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला से अवगत कराया, उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को आकार दिया और उन्हें एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। दूसरी ओर, मोदी की शिक्षा अधिक विनम्र थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुजरात के एक छोटे से शहर में पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। नेहरू के विपरीत, मोदी की शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों या विविध विषयों का अनुभव शामिल नहीं था। हालांकि राजनीति विज्ञान में उनकी शिक्षा ने उन्हें शासन और राजनीति की गहरी समझ से सुसज्जित किया, जिसने बाद में उनके राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी विपरीत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद नेहरू और मोदी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने और भारतीय इतिहास की दिशा को आकार देने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने में सक्षम थे। नेहरू और मोदी का पारिवारिक जीवन भी अलग अलग था, जिसका प्रभाव उनके राजनीतिक करियर पर पड़ा। नेहरू एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से थे। उनके पिता एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। ऐसे माहौल में बड़े होने से उन्हें छोटी उम्र से ही राजनीति की पेचीदगियों का पता चला और देश की आज़ादी के संघर्ष के बारे में उनकी समझ विकसित हुई। इसके विपरीत, मोदी की पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिक विनम्र थी। उनके पिता चाय बेचने का काम करते थे। इस परवरिश ने उनमें दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की भावना पैदा की, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सामने आने वाली चुनौतियों और कड़ी मेहनत के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा। परिणामस्वरूप, दोनों नेताओं ने नेतृत्व और शासन पर अलग अलग दृष्टिकोण विकसित किए। जहां गांधी की विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि और राजनीतिक चर्चाओं के संपर्क ने उन्हें राजनीति की जटिलताओं को आसानी से पार करने की अनुमति दी, वहीं मोदी की विनम्र परवरिश ने उन्हें आम आदमी के साथ अधिक भरोसेमंद बना दिया और उनके संघर्षों के प्रति उनमें गहरी सहानुभूति पैदा की। अपने अलग अलग रास्तों के बावजूद दोनों नेता बेहतर और अधिक समृद्ध भारत की दिशा में काम करने का एक साझा लक्ष्य साझा करते हैं। नेहरू और मोदी की नेतृत्व शैलियों की तुलना करते समय उन बहुत भिन्न ऐतिहासिक संदर्भों को पहचानना महत्वपूर्ण है जिनमें उन्होंने सत्ता संभाली थी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू को राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, मोदी को एक अधिक स्थापित राजनीतिक व्यवस्था विरासत में मिली, लेकिन उन्हें अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और तेजी से बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करने का काम सौंपा गया।
इन विशिष्ट चुनौतियों ने शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण और भारत के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत में विश्वास करते थे। भूमि सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता जैसी नीतियों को लागू करते थे। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत मोदी ने बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की वकालत की और आर्थिक उदारीकरण, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटलीकरण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी। हालांकि दोनों नेताओं का लक्ष्य भारत को आधुनिक बनाना था, लेकिन उनके तरीकों और प्राथमिकताओं को उनके समय की अनोखी परिस्थितियों ने आकार दिया था। नेहरू और मोदी के बीच राजनीतिक संघर्ष विचारधाराओं और शासन के दृष्टिकोण के टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। नेहरू की समाजवादी नीतियां इस विश्वास पर आधारित थीं कि राज्य को आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा और औद्योगिकरण पर उनके ध्यान को जनता के उत्थान और गरीबी को कम करने के साधन के रूप में देखा गया। दूसरी ओर, मोदी का बाजार संचालित दृष्टिकोण अधिक पूंजीवादी मानसिकता के अनुरूप है, जो आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में निजी उद्यम और विदेशी निवेश के महत्व पर जोर देता है। विचारधारा में इस मूलभूत अंतर ने विपरीत नीतियों और रणनीतियों को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सफलताएं और चुनौतियां हैं। जहां नेहरू के शिक्षा और औद्योगिकरण पर जोर देने का उद्देश्य जनता को सशक्त बनाना और गरीबी को कम करना था, वहीं मोदी के बाजार संचालित दृष्टिकोण के कारण विदेशी निवेश और आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस दृष्टिकोण ने आय अंतर को भी बढ़ाया है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों की उपेक्षा की है। अपनी भिन्न विचारधाराओं के बावजूद दोनों नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। नेहरू की सामाजिक कल्याण की दृष्टि अक्सर मोदी के आर्थिक विकास के लक्ष्य के साथ टकराती है। अंततः इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना भारत के भविष्य के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। विश्व नेता के रूप में नेहरू बनाम मोदी, नेहरू और मोदी दोनों प्रभावशाली विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। प्रत्येक ने भारत के प्रक्षेप पथ पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू अपनी समाजवादी नीतियों और सामाजिक न्याय पर जोर देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। दूसरी ओर, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे विभिन्न आर्थिक सुधारों और पहलों को देखा है, जिसका उद्देश्य देश के विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। जहां नेहरू की नीतियां घरेलू कल्याण पर अधिक केंद्रित थीं, वहीं मोदी का दृष्टिकोण भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने की दिशा में है। दोनों नेताओं के पास भारत के भविष्य के लिए अपनी अलग दृष्टि है और उनके विरोधाभासी दृष्टिकोण विभिन्न युगों में देश के सामने आने वाली बदलती प्राथमिकताओं और चुनौतियों को दर्शाते हैं। नेहरू बनाम मोदी उद्योग और प्रौद्योगिकी उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जहां नेहरू और मोदी के दृष्टिकोण में काफ़ी भिन्नता है। वह उद्योग और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना और भारी उद्योगों को बढ़ावा देकर देश के औद्योगिकरण की नींव रखी। उनका ध्यान आत्मनिर्भरता और देश के विकास को समर्थन देने के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार के विकास पर था। दूसरी ओर, मोदी की नीतियां आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर जोर देती हैं। मेक इन इंडिया अभियान जैसी उनकी पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और बहुराष्ट्रीय निगमों को देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। इसके अतिरिक्त डिजिटलीकरण और नवाचार पर मोदी के जोर से ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ है।
कुल मिलाकर जहां नेहरू ने आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं मोदी की नीतियों का लक्ष्य भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना और आर्थिक विकास के लिए विदेशी निवेश का लाभ उठाना है। नेहरू बनाम मोदी शिक्षा नीति के संदर्भ में नेहरू और मोदी ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। नेहरू का ध्यान एक मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने पर था जो सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करे। वह राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व में विश्वास करते थे और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों में भारी निवेश किया। नेहरू की नीतियों का लक्ष्य एक उच्च कुशल कार्यबल तैयार करना था जो देश के औद्योगिकरण और विकास में योगदान दे सके। दूसरी ओर मोदी की शिक्षा नीति तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देती है। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल शुरू की है। ये नीतियां युवाओं को व्यावहारिक कौशल और ज्ञान से लैस करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देकर मोदी का लक्ष्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना है, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने का अवसर मिले। इन पहलों के माध्यम से मोदी का मानना है कि शिक्षा न केवल राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बल्कि व्यक्तियों को अपना भविष्य बनाने और देश की समग्र प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है। हालांकि शिक्षा और आर्थिक विकास पर मोदी का ध्यान सराहनीय है, लेकिन उनके और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच दृष्टिकोण में अंतर को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब धर्म की बात आती है। धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक नेहरू धर्म और राज्य को अलग करने में विश्वास करते थे और एक विविध और समावेशी समाज के महत्व पर जोर देते थे। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम किया जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो और उन्हें मनाता हो, धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा देता हो। इसके विपरीत मोदी के नेतृत्व की पहचान भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ उनकी संबद्धता है, जिस पर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुकाबले बहुसंख्यक हिंदू आबादी का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है। इससे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है। जबकि मोदी धार्मिक सद्भाव का समर्थन करने का दावा करते हैं, आलोचकों का तर्क है कि उनकी नीतियों और कार्यों ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को कमजोर कर दिया है जिन्हें नेहरू ने देश में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। नेहरू की समावेशी दृष्टि और मोदी के हिंदू धर्म के प्रति कथित पूर्वाग्रह के बीच स्पष्ट विरोधाभास ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि भारत धार्मिक सहिष्णुता और विविधता के मामले में किस दिशा में जा रहा। कौन बेहतर है, हिंदू मोदी या नेहरू, का सवाल एक जटिल और व्यक्तिपरक है जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। दोनों नेताओं ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनके दृष्टिकोण और विचारधाराएं बहुत भिन्न हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया और एक ऐसा राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा जो विविधता और धार्मिक सद्भाव को अपनाए। उनकी नीतियां सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने पर केंद्रित थीं। दूसरी ओर कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी मोदी ने आर्थिक वृद्धि और विकास पर जोर दिया है, साथ ही अधिक मुखर हिंदू पहचान को बढ़ावा दिया है। मोदी की नीतियों की विशेषता उनके न्यू इंडिया का दृष्टिकोण है जो आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता देता है। उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी विभिन्न पहलों को लागू किया है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने जैसी नीतियों के माध्यम से हिंदू जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अपनी भिन्न विचारधाराओं के बावजूद
दोनों नेताओं ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक उच्च ब्राह्मण परिवार का नेता जिसने धर्मनिरपेक्ष समाज बनाया, एक पिछड़े समाज का नेता जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। पंडित नेहरू वीएस मोदी। समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।